डिटरमिनर्स, ईच और एवरी का प्रयोग देखिए, दोनों का अर्थ सेम है, प्रत्येक या हर एक या एक एक, अर्थ दोनों का सेम होता है। ये आपको जो एग्जाम में डिटरमिनर्स पूछे जाते हैं ना, वो अगर आप मीनिंग देखेंगे हिंदी में तो सेम सेम मिलेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किसका यूज करना है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो हमको इनके प्रयोग अलग अलग नियम सीखना होते हैं। तो इसके रूल्स क्या है, नियम क्या है। ईच का प्रयोग अपन तब करते हैं, ईच का यूज तब करते हैं जब नंबर्स लिमिटेड हो या नोन हो, यानी जो संख्या है वो ज्ञात हो या फिर सीमित हो। ठीक है, तो ये देखिए, इसको अंडरलाइन नहीं किया था मैंने, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है। संख्या या तो सीमित हो किसी भी चीज की या ज्ञात हो, ठीक। और एवरी का प्रयोग अपन तब करते हैं जब नंबर्स अनलिमिटेड हो या अननोन हो, यानी असीमित हो या अज्ञात हो, हमको पता नहीं है कितनी है, या असीमित हो ना, मतलब कोई संख्या पता नहीं कितनी है, तब एवरी का यूज करते हैं। मीनिंग दोनों का ये एक जैसा होता है, प्रत्येक या हर एक, और इन दोनों का यूज सिंगुलर नाउन के साथ ही होता है, एक वचन संज्ञा के साथ। ठीक है, इसमें तो एक एक की बात की जाती है ईच के साथ, और एवरी के साथ बात तो सबकी की जाती है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से एक एक को यूज किया जाता है, एक एक की बात की जाती है। ठीक है, देखिए, इट रेन्ड ईच डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, मेरी छुट्टियों के दौरान प्रत्येक दिन बारिश होती रही। इट रेन्ड, बारिश होती रही, ईच डे, प्रत्येक दिन, ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, मेरे छुट्टियों के दौरान। और यहाँ ईच का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि मेरी छुट्टियां तो सीमित थी या नोन थी, मुझे मालूम थी, ज्ञात थी कि कितनी छुट्टियां मैं ले चुका हूं, है ना, उतनी छुट्टियों में बारिश हुई रोज। ठीक है, तो मेरी छुट्टियां जो थी वो लिमिटेड थी, जितनी भी थी लिमिटेड थी। ठीक, ईच रूम ऑफ दिस होटल हैज ए कूलर, इस होटल का प्रत्येक कमरा ऐसा है जिसमें कूलर है। ठीक है, तो यहां पर भी ईच का यूज हुआ। ईच का यूज क्यों हुआ, क्योंकि होटल के कमरों की यानी रूम्स की जो संख्या है, जो नंबर ऑफ रूम्स हैं, वो तो कहीं ना कहीं कुछ तो फिक्स होंगे ना, या नोन होंगे, अपने को पता होंगे कि वो क्या है ना, इसलिए ईच का यूज। द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी डे, सूर्य पूर्व में प्रत्येक दिन उगता है, रोज उगता है। अब यहां एवरी क्यों आया, क्योंकि ये कितने दिनों से उग रहा है, कितने सालों, लाखों करोड़ों साल पहले से पृथ्वी बनी है, तब से सूर्य पूर्व में उगता आ रहा है और पश्चिम में अस्त होता आ रहा है ना, ईस्ट में राइज हो रहा है और वेस्ट में सेट हो रहा है। तो एवरी डे, एवरी का यूज यहां क्यों हुआ, क्योंकि यहां हमको पता ही नहीं लाखों करोड़ों कितने सालों से ऐसा होता आ रहा है और आगे कितने सालों तक होता रहेगा, है ना, लाखों करोड़ों साल तक। इसलिए हमको नंबर्स नहीं पता है, अनलिमिटेड नंबर्स हैं डेज के, इसलिए यहां पर एवरी का प्रयोग है। और देखिए, ये दो एग्जांपल और देखिए, इससे एकदम समझ में आ जाएगा। ईच मेंबर ऑफ माय फैमिली रीड्स न्यूज़पेपर, मेरे फैमिली का प्रत्येक सदस्य न्यूज़पेपर पढ़ता है। ईच और एवरी था, ईच का प्रयोग किया। ईच का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर्स का जो नंबर है, यानी जो फैमिली मेंबर्स की संख्या है, वो सीमित है, लिमिटेड है, जितनी भी है, भले ज्यादा हो कम हो, लेकिन है तो लिमिटेड, या मुझे पता तो है, नोन तो है, ज्ञात तो है वो चीज कि क्या कितनी है, इसलिए ईच का प्रयोग। ठीक है, अब दूसरा देखिए, एवरीवन डजंट रीड न्यूज़पेपर। अब यहां एवरी का क्यों आया, प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति पेपर नहीं पढ़ता। प्रत्येक व्यक्ति नहीं, पूरी दुनिया में कितने लोग, अब तो पूरी दुनिया की बात हो रही, प्रत्येक व्यक्ति, हर एक आदमी या महिला जो भी है, तो अब दुनिया में कितने करोड़ों अरबों लोग हैं, सब पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं अपने को पता ही नहीं है ना, तो हमको नंबर्स पता नहीं है, अनलिमिटेड हैं, इसलिए हमको संख्या सीमित नहीं है, संख्या ज्ञात भी नहीं है, हमको पता नहीं है, इसलिए वहां पर एवरी का यूज होगा। एवरीवन डजंट रीड न्यूज़पेपर, प्रत्येक व्यक्ति न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है, लेकिन मेरे फैमिली का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ता, तो मेरी फैमिली की संख्या तो सीमित हो गई, वो तो लिमिटेड नंबर्स हो गए फैमिली में, तो है ना, लेकिन एवरीवन तो पूरी दुनिया में कितने, अब तो पूरी दुनिया की बात हो रही, इसलिए वो अनलिमिटेड नंबर्स होंगे, इसलिए अनलिमिटेड के साथ एवरी का यूज होगा। तो बात कुल इतनी सी है कि जब हमको नंबर्स लिमिटेड हो या नोन हो, पता हो, तो ईच का यूज होता है, और जब नंबर्स अनलिमिटेड या अननोन हो, यानी संख्या असीमित हो या अज्ञात हो, तब एवरी का प्रयोग करते हैं। दोनों का प्रयोग एक वचन यानी सिंगुलर नाउन के साथ ही होता है। ठीक है, थैंक यू।